अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, हम लोग बनाएंगे स्प्रिंग रोल और हम इसकी पट्टी भी घर पे ही बनाएंगे, होममेड ही। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और चलें आइए स्टार्ट करते हैं, बजाय इसके कि हम टाइम वेस्ट करें तो स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे मैंने ये एक पाव जो है वो मैदा लिया है। पहले हम इसकी स्टफिंग, ये जो है इसकी पट्टी जो है वो रेडी कर लेंगे। उसके बाद ये मैंने एक चुटकी इसमें नमक लिया है। उसके बाद मैंने ये ऑयल इसमें मैं डालूंगी 2 स्पून। और बस इसमें मैं क्या करूँगी कि इसमें नीम गर्म जो है वो पानी से इसको गूंद लूँगी, ठीक है। पहले आप इसको ऐसे अच्छे तरीके से मिक्स करोगे ताकि जो इसका नमक वगैरह है जिसमें आपने डाला है वो अच्छे तरीके से इसमें हो जाए। और इसमें पानी हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे। इसमें आप चाहो तो ऑयल ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें ऑयल यूज़ करते हो। चलें ठीक है, मैं ये आपको गूंद के मिलती हूँ और इसको हम बिल्कुल एकदम जो है वो एक यकजान कर लेंगे। और जितना अच्छा हम इसको गूंदेंगे उतनी ही इसकी जो रोल हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे और जो बाज़ार की पट्टी है उससे बहुत ही ये बेहतर बनेंगे। आप घर में रेडी करें और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और आपको मज़ा भी आएगा इसको रेडी करने में। मैं क्या करूँगी तो इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ये थोड़ा सेट होगा तो मैं फिर इसको दोबारा फिर गूंदूँगी। अच्छा तो गाइस देखें, ये अब हमारी जो डो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब इस पर थोड़ा सा हल्का सा आप ऑयल भी डाल सकते हो। ऑयल नहीं डालना तो आप इस पर हल्का सा पानी लगा के और इसको हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। आइए अब हम स्टफिंग तैयार करते हैं। जी तो व्यूअर्स देखें कि अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे स्प्रिंग रोल की। उसके लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है, देखें सबसे पहले मैंने ये चिकन लिया है 1 प्याली। इसमें मैंने 1 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, वो भी 1 चम्मच लिया। इसको भी हम बारीक पीस लेंगे। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो धड़ा मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है। उसके बाद मैंने गाजर ली है कटिंग की हुई 1 अदद। इसमें मैंने एक जो है वो चिली ली है, ग्रीन चिली सब्ज़ कटी हुई। बंद गोभी ली है हस्ब ज़रूरत। जितना आपको टेस्ट की, जितना आपको अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसको ले सकते हो। अगर आप इसको लाइक करते हो तो आप डालो, अगर नहीं कर सकते हो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और ये हाफ़ प्याली मैंने ली है शिमला मिर्च। उसके अलावा मैंने ये लिया है चिली सॉस और साथ में मैंने लिया है सोया सॉस। तो ये हम इसमें ऐड करते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम कैसे करेंगे। जी तो व्यूअर्स देखें कि मैंने एक पैन ले लिया। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। थोड़ा सा ऑयल इसमें है भी, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल और ऐड करूँगी, ठीक है। इसमें हम बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करेंगे इसको। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। और बहुत ज़्यादा इसको मैंने ब्राउन नहीं करना, साथ साथ ही मैंने और भी इसमें चीज़ें ऐड करते जाना है।
व्यूअर्स देखिए अब इसमें मैं क्या ऐड करूँगी। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि ये मैं इसमें बंद गोभी ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। उसके नीचे जो आंच है वो मैं बिल्कुल स्लो ही रखूँगी। और इसके अंदर मैं चिकन भी ऐड कर दूँगी साथ में। और साथ ही मैं इसके अंदर गाजर भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल जो है वो और ऐड करूँगी। क्योंकि अब मुझे चिकन को पकाना है तो इस तरह से मैंने इसमें ऑयल जो है वो थोड़ा सा और इसमें ऐड किया। अब मैं इसके अंदर एक ग्रीन चिली जो मैंने कटिंग की हुई है वो भी ऐड कर दूँगी। और जो मेरे पास स्पाइसेस हैं ये सारे ऐड कर दूँगी। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून इसमें मैं डालूँगी चिली सॉस टेस्ट के लिए। और साथ ही मैं इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो 1.5 सोया सॉस ऐड करूँगी। बस इनफ। अच्छा तो व्यूअर्स देखें कि अब मैंने इसको जस्ट 3 से 4 मिनट ही पकाया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक इसकी आ गई है। तो बस अब हम इसको उतार लेंगे और इसको जो है वो ठंडा होने के लिए रखते हैं और फिर इसकी पट्टियाँ बेलते हैं और उसके बाद मैं फिर दिखाती हूँ आपको। 2 टेबलस्पून हम इसमें लेंगे पानी क्यारी में और इसमें हम लोग थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर कितना ऐड करेंगे, जस्ट 1 टीस्पून और बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपनी क्वांटिटी को भी फोकस करना है कि हमारी जो क्वांटिटी है वो कितनी है। अब हम जस्ट इसको 1 मिनट ही रखेंगे और इसको हम उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसकी जो पट्टी है वो बेलते हैं ये होती है। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा तो व्यूअर्स देखें कि अभी हमारा जो मैदा है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको इस तरह से इसको एक लंबी सी शेप दे लेंगे और इसको एक बराबर जो है वो इसके पीसेस कर लेंगे प्लेट में रख के। जितना आपने रोल रखना है आप उस हिसाब से इसके पीसेस करोगे।
ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसके पेड़े बना के तो हम इसी बॉल के अंदर रख देंगे। वैसे भी यहाँ पे गर्मी काफ़ी है, तो इसको साथ ही आप इसको पेड़े बना के तो इसके ऊपर ये शीट लगा दोगे ताकि ये जो है इसके ऊपर। अच्छा, तो व्यूअर्स देखेंगे मैंने अपने रोल जो हैं वो पेड़े इसके तैयार कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर ये शीट जो है ये दे दूँगी ताकि किसी भी तरह की ये जो ड्राइनेस है ये इसके ऊपर नहीं आए। ठीक है, इजी रख लें। अब हम क्या करते हैं कि इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। एक इसमें से ले लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से हमें करना है। ये साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स देखिए मैंने ये एक पेड़ा लिया है। तो अब आप इसको क्या करोगे, ये मैंने थोड़ा सा मैदा भी लिया, इसको इस तरीके से कर लेंगे। अच्छा, तो गाइस देखिए ये मैंने मैदा जो है वो रेडी कर लिया और उसके मैंने पेड़े भी बना के रख लिए थे। और अब मैंने एक ये प्लेट ले ली और एक बेलना ले लिया। और अब हम इसका ये जो है रेडी करते हैं, इसको बेलते हैं रोल तैयार करने के लिए। इसका हम जो ये हम टिक्की बना रहे हैं इसकी, ये हम बहुत पतली नहीं करेंगे। इसका जो मैंने मैदा गूंदा है वो भी मैंने थोड़ा हार्ड ही रखा है। तो आप ये ऐसे भी कर सकते हो कि मैदा गूंद के और इसको जो है वो आप फ्रीज़र में रख सकते हो थोड़ा थिक होने के लिए, मतलब थोड़ा हार्ड होने के लिए। तो अगर ये थोड़ा हार्ड होगा तो आपकी जो बाइंडिंग है वो अच्छी होगी और बहुत ही ज़्यादा ये चिपकेगी नहीं। तो मैंने सर्विंग कर लिया और ये लुक जो है वो ज़बरदस्त
बनी है। और ये देखिए कि कितनी अच्छी ये सजी हुई है और ये टेस्टी भी है बहुत ज़्यादा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, आप इसको ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा। मज़ीद आपको इस तरह की कोई भी वीडियो चाहिए हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।